अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास फिज़िक्स लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 1 भी चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का ही था। आज हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा न्यूटन को मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। न्यूटन का पूरा नाम आइज़ैक न्यूटन है। ये थोड़ा सा इससे हट के है आपके नॉलेज के लिए बेटा। आइज़ैक न्यूटन एक फ़िलासफ़र भी है और फ़िलासफ़र भी था, मैथमेटिशियन भी था और फिज़िस्ट भी था। तो आइज़ैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, इसकी बहुत फेमस बुक है, जिसमें इसने 1686 में 17th सेंचुरी भी कहीं पर लिखा जाता, उसमें इसने अपने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशंस लॉज को डिस्कस किया, उसको डिस्क्राइब किया। तो आज हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। आपने एक लास्ट लेक्चर में भी फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़ा। फोर्स को भी बेसिकली न्यूटन ने ही जो है वो डिस्क्राइब किया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज स्टे इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line provided no net force acts on it। कहते हैं एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि हर कोई बॉडी जो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन में है अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी नेट फोर्स अमल नहीं करती। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसकी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, कहीं पर रुका हुआ है कोई जिस्म भी हम बोलते हैं उर्दू में, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा। अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी फोर्स अमल नहीं करती। उसकी एग्जांपल बेटा, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट। एक बुक टेबल पे रख दें, वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट्स नहीं करती। इसी तरह अच्छा दूसरे एक और सेंस में आ जाएं, अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड। एक बॉल को आप रफ ग्राउंड में रोल करें और एक बॉल को आप स्मूथ ग्राउंड में रोल करें तो देखें रफ ग्राउंड पर जो आपने बॉल को फेंका है वो जल्दी रुक जाएगी। स्मूथ सरफेस की बॉल जो है वो रुकेगी ज़रूर लेकिन काफ़ी देर से। बेटा उसकी रीज़न, रफ़ सरफेस इज़ ग्रेटर फ्रिक्शन। रफ़ सरफेस की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है और जो स्मूथ सरफेस होता है उसकी फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो इसी तरह स्टेटमेंट में, अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन द रोल ऑन द स्मूथ ग्राउंड। इट इज़ बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बॉल खुद ब खुद रुक जाती है। इफ़ दीज वुड बी नो फोर्स, इफ़ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, देन मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। तो स्मूथ सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लग रही होती, जैसे कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है, इसलिए स्मूथ सरफेस पे जो बॉडी होता है वो नहीं रुकता। तो बेटा इस तरह आप न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट और उसकी एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स हैं, कोई भी दोनों में से कर सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पाई जाती है। तो ये देखें, उसने अभी कहा एक बॉडी या एक मैस, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यही बात हमने इनर्शिया की डेफिनेशन में पढ़ी थी। तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो बेटा अगर पेपर में डेफिनेशन आए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो फिर भी हम डेफिनेशन यही लिखते हैं। अगर पेपर में डेफिनेशन आए लॉ ऑफ इनर्शिया तो फिर भी हम डेफिनेशन यही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा आज का लेक्चर नंबर 2
हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।